सुप्रभात मित्रों, आप लोग के सामने मैं लेके आ गया हूँ पावर प्लांट के कुछ थंब रूल्स होते हैं। तो वो क्या क्या हैं, क्या करने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ। जितने भी पॉइंट्स इसमें बताए हुए हैं सारों को एक एक करके लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही जानकारी होने वाली है आपको। अगर आप कहीं प्लांट में भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और वीओई वगैरह में भी पूछी जाती हैं। तो ये थंब रूल जो हैं आपको जानने ही चाहिए अगर पावर प्लांट में काम करते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने टॉपिक डाल रखा है थंब रूल्स फॉर पावर प्लांट इंजीनियर्स, लेकिन पावर प्लांट बॉयलर में जो लोग भी काम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये थंब रूल्स पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं पहला थंब रूल्स क्या है। फॉर एवरी 6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन फीड वाटर टेम्परेचर फ्यूल कंजप्शन फॉर सेम स्टीम जनरेशन रिड्यूस्ड बाई 1%। ये बता रहा है हम सभी को कि अगर फीड वाटर का टेम्परेचर 6 डिग्री बढ़ता है तो जितना हम स्टीम जनरेशन कर रहे हैं सेम स्टीम जनरेशन पे हमारा जो फॉयल का कंजप्शन है वो 1% तक कम हो सकता है। आप सोचिए, ये आप लोग को बात पता थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो दूसरा देखते हैं अब हम। दूसरा इसका थंब रूल्स है एवरी 22 डिग्री सेल्सियस रिडक्शन इन फ्लू गैस टेम्परेचर कैन लीड टू ए 1% इंक्रीज इन बॉयलर एफिशिएंसी। हर एक 22 डिग्री सेल्सियस फ्लू गैस टेम्परेचर में अगर डाउन हो रहा है तो वो कम से कम बॉयलर की एफिशिएंसी 1% तक इंक्रीज कर सकता है। तीसरा रूल्स देखते हैं। 50% reduction in excess air can improve boiler efficiency by about 1%. Exceed air 20%. Okay. Check oxygen analyzer and try for 3 and see CONET more than 50। इसका मतलब है कि अगर हम 15% एक्सेस एयर का रिडक्शन कर दें तो बॉयलर की इफ़िशेंसी को हम 1% तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन 20% एक्सेस एयर तक एक्सेप्टेबल होता है। और ऑक्सीजन एनालाइज़र को आप अगर 3 तक मेंटेन करें, 3 का मतलब आपका फॉयल अच्छा जल रहा है। उचित चीज़ रहती है। और CO उसको हमें 50 ppm तक मेंटेन करना चाहिए, उससे ही बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो ये तीसरा रूल्स है। अगला देखते हैं। फॉर सेचुरेटेड स्टीम T इज डबल अंडर रूट P इंटू 100+1। अगर आप सेचुरेटेड स्टीम निकालना चाहते हैं तो T इजकल टू डबल अंडर रूट P फॉर प्रेशर इंटू 100+1 कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा सेचुरेटेड स्टीम का। तो अब अगला रूल देखते हैं क्या है। Insulating steam lines and components can reduce heat loss and improve overall efficiency by up to 2% compared to poor insulation। अगर आपका इंसुलेशन अच्छा है तो पुअर इंसुलेशन के अकॉर्डिंग या उसके कंपेयर में हम बॉयलर इफिशिएंसी 2% या उससे ज़्यादा तक बढ़ा सकते हैं। तो इंसुलेशन बहुत ज़रूरी है कंपोनेंट्स और लाइंस पे। अगला देखते हैं। इम्प्लीमेंटिंग ए प्रॉपर सूट ब्लोइंग रेजिमन कैन इम्प्रूव बॉयलर इफिशिएंसी बाई 1 to 2%। अगर हम डेली सूट ब्लोइंग करते हैं तो इससे हमारी बॉयलर की इफिशिएंसी 1 से 2% तक बढ़ सकती। अगला पॉइंट देखते हैं। फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिडक्शन इन टर्बाइन एग्जॉस्ट टेम्परेचर स्टीम टर्बाइन इफिशिएंसी कैन इंक्रीज बाई अबाउट 1%। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने से टर्बाइन एग्जॉस्ट टेम्परेचर का स्टीम टर्बाइन की इफिशिएंसी जो है वो 1% तक इंक्रीज हो सकती है। अगला पॉइंट देखते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग ऑफ टर्बाइन ब्लेड्स कैन इम्प्रूव टर्बाइन इफिशिएंसी बाई अप टू 2%। रेगुलर मेंटेनेंस से और टर्बाइन के जो ब्लेड हैं वो क्लीन होते रहने से टर्बाइन की इफिशिएंसी जो है वो अप टू लगभग 2% तक बढ़ सकती है।
अगला पॉइंट देखते हैं। Implementing advanced control strategy and automation can improve overall plant efficiency by 1 to 3%। अगर हम जो है वो एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी अपनाएं और ऑटोमेशन को इम्प्रूव करें तो ओवरऑल जो पूरा प्लांट है उसकी इफ़िशेंसी 1 से 3% बढ़ सकती है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंस्ट्रूमेंट वालों ध्यान रखो इस चीज़ का। अगला पॉइंट है अपग्रेड द हाई इफिशिएंसी इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी कैन लीड टू इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट ऑफ अप टू 5 to 10%। अगर हम अपग्रेड करें, हाई इफिशिएंसी इक्विपमेंट का यूज करें, टेक्नोलॉजीज का यूज करें तो ओवरऑल प्लांट की जो इफिशिएंसी है वो 5 से 10% बढ़ सकती है। अब 11वां नंबर थंब रूल देखते हैं। फ्यूल एडिटिव कैन इंक्रीज बॉयलर इफिशिएंसी अप टू 2%। इसका मतलब हुआ ईंधन योजक का उपयोग करके बॉयलर की इफिशिएंसी को हम 2% तक बढ़ा सकते हैं। अगला और लास्ट रूल से देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल है और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है बॉयलर लोड के और इफिशिएंसी के बीच में, ठीक है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो इसमें देखिए मैंने क्या लिख रखा है, बॉयलर इफिशिएंसी बिलो 50% लोडिंग इज 85% ऑफ इट्स मैक्सिमम इफिशिएंसी। थोड़ा और अच्छे समझाने के लिए एक नोट्स और डाला है। हाउएवर बिलो 50% लोडिंग द बॉयलर इफिशिएंसी इज 85% ऑफ इट्स मैक्सिमम इफिशिएंसी। अगर 50% से नीचे लोड पे आप बॉयलर जब भी चलाते हैं तो आपकी मैक्सिमम इफिशिएंसी बॉयलर की वो 85% के आसपास हो जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।